नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात में उसी तरह हारेगी भाजपा जैसे अयोध्या में हराया है। भाजपा पर जमकर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने उड़ा दी है भाजपा की नींद गुजरात में भी। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। नीट पेपर लीक मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर सीधा अटैक। जी हां दोस्तों, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जातीय हिंसा के बीच राहुल गांधी करेंगे मणिपुर का दौरा, राहत शिविर में जाएंगे, पीसीसी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे को भी उठा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भूपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर निशाना, बोले पहले सभी पर बरसाई लाठियां, अब चुनाव आते ही फिर किए जा रहे हैं लुआबने वादे। जनता सब जानती है, अब की बार जवाब देगी। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू के दावे में दिल्ली में सियासी भूचाल, मोदी सरकार को लेकर के कर दी बड़ी भविष्यवाणी, गली गली में हो रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, हम आपको हर एक खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। गुजरात में उसी तरह हारेगी जैसे अयोध्या में हारी भाजपा पर राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह हराएगी जैसे उसने हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में उसे हराया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भाजपा को हमने धमका कर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को उसी तरह तोड़ देंगे जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है। यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी एवं भाजपा को गुजरात में हराएगी जैसे हमने अयोध्या में हराया था। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने सांसद में अयोध्या में सांसद से पूछा कि बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों से जमीन छीन ली गई, लोगों के दुकान घर तोड़ दिए गए और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन ली गई, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या की जनता को नहीं बुलाया गया, इसलिए अयोध्या की जनता गुस्से में थी और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी गुजरात में गरजे हैं, भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जैसे अयोध्या में भाजपा को हराया है वैसे अब गुजरात में भाजपा को हराएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में जीतेगी और इस राज्य में वह एक नए शुरुआत करेगी। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव गांधी भवन के बाहर 2 जुलाई को कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच झड़प हो गई थी। राहुल गांधी ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में पथराव हुआ जिसमें एक सहायक पुलिस आयुक्त सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और गुजरात में अब कांग्रेस पार्टी हराने जा रही है भाजपा सरकार को, ऐसा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया, नीट पेपर लीक मामले पर खड़गे का सीधा अटैक। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नीट पेपर लीक विवाद अभी तक थमा नहीं है। विपक्ष लगातार हमारे अपने हमलों से मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करके शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा फिर खड़गे ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने की बात कही है। जी हां दोस्तों, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह खुलासा झूठ, लाखों युवाओं को बताया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ ही जगहों पर अनियमितताएं नकल हुई हैं, यह गुमराह करने वाली बात है। भाजपा आरएसएस ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण कर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने आगे दावा किया कि नरेंद्र मोदी के अनुयायी वाली सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में तुली हुई है। एनसीईआरटी की किताब जो हो या परीक्षा में पेपर लीक, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में पर आमदा है। हम अपनी मांग दोहराते हैं, नीट यूजी का फिर से आयोजित किया जाए और इसे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराया जाए। सभी पेपर लीक घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक के मुद्दे पर फिर से भाजपा नेता को घेर लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मोदी सरकार अपने कुकृत्यों से बच नहीं सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर भंग होने का कोई सबूत नहीं मिला, पर पूरी शिक्षा परीक्षा को रद्द करना तर्क संगत नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि 5 मई को हुए नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना उन लाखों ईमानदार छात्रों के खिलाफ गंभीर खतरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा जा कह रही है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, वह कांग्रेस सरकार बार बार नीट परीक्षा को लेकर के भाजपा को घेरने में लगी हुई है। कहा है पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल करके दोबारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक क्यों करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जातीय हिंसा के बीच राहुल करेंगे मणिपुर का दौरा, राहत शिविरों में जाएंगे, पीसीसी नेताओं से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को राज्य का दौरा करेंगे। वह राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 साल से ही जातीय हिंसा जारी है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है, और मणिपुर को लेकर के जहां भाजपा अभी तक एक बार भी नहीं गई है मणिपुर, वहां पर राहुल गांधी ने जो है मणिपुर के मुद्दे पर फिर पे भाजपा को घेर दिया है और भाजपा को दे दिया है टेंशन। और यहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि आप खुद से हम राहुल गांधी जाएंगे मणिपुर, वहां पे जनता से भी मिलेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे और मणिपुर का पूरा जायजा लेंगे। जी हां दोस्तों, और अगर ये स्टंट राहुल गांधी कर लेते हैं तो यहाँ पर मणिपुर में जो है भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मैताई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पिछले साल 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग यहाँ पर गायब हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और जातीय हिंसा के बीच अब राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा खेला और मणिपुर के मुद्दे को फिर से घेर दिया है और मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। और साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं वापस मणिपुर जाऊंगा और मणिपुर का दौरा करूंगा, राहत शिविरों में जाऊंगा, वहां पे जितने भी लोग हैं उनसे मिलूंगा और पीसीसी नेताओं से भी मिलूंगा, क्योंकि मणिपुर के लोग भी जो हैं वो हमारे भारत देश के लोग हैं, वो विदेशी नहीं है जैसे भाजपा के नेता कर रहे हैं उनके साथ विदेशी जैसा व्यवहार। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भूपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर निशाना, बोले पहले सभी पर बरसाई लाठियां, अब चुनाव आते ही किया जा रहा है लुभावने वादे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अंबाला कैंट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के लोगों पर अत्याचार किया है। यहाँ पर अब चुनाव आते ही लोगों से लुभावने वादे कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से जिसने भी अपनी मांग या आवाज उठाई है उन सभी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार कौशल निगम में भर्ती करके भी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसमें ना तो युवाओं को वेतन सही से दिया जाएगा, ना ही पक्की नौकरी दी जाएगी। इस निगम में ना कोई मेरिट है और ना ही कोई आरक्षण है। निगम में एमडी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बुरी तरीके से घेर लिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ कह दिया है कि पहले तो आप जनता पर लाठीचार्ज करते हैं और अब चुनाव के वादे आ गए हैं तो यहाँ पर वादों की बरसातें शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों उन्होंने भाजपा पर सवाल के कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि सरकार के उल जुलूल फैसलों के चलते 10 वर्ष में जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। हुड्डा ने पूछा कि भाजपा के 2014 के किसानों के दिए गए एमएसपी की गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया। गरीबों के प्लांट का अधिकार छीनकर भाजपा 30 गज के प्लॉट की फर्जी घोषणा कर रही है। प्लॉट का झांसा देकर गरीबों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े बड़े घेर लिया है भाजपा को और भाजपा के जो बड़े बड़े वादे थे उसको घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है 2014 में इतने लंबे लंबे आपने भाषण दिया था और अब आपकी सरकार को 10 वर्ष होने वाला है। जितने भी आपने वादे किए थे उसमें से आपने कुछ भी पूरा नहीं किया। आखिरकार इसमें आप क्या करने वाले हैं
और जो पहले वादे हैं उनको पूरा नहीं किया, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लालू के दावे से दिल्ली में सियासी भूचाल, मोदी सरकार को लेकर के कह दी बड़ी बात, भविष्यवाणी, गली गली में हो रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लालू यादव के अनुसार मोदी की सरकार इसी साल अगस्त के बाद गिर जाएगी, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी अपना यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वह दोनों शुक्रवार को आरजेडी के 28वां यहाँ पर स्थापना दिवस पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, पार्टी अपनी विचारधारा पर चलेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अगर लोकसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन के सांसदों की संख्या 8-10 और बढ़ जाती है तो मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों बन पाते तो यहाँ पर बड़ी भविष्यवाणी कर दिया लालू प्रसाद यादव ने भाजपा को लेकर के, गया कहे कि एनडीए सरकार को लेकर के। और उन्होंने एक बात और कही है कि अब जो है वो आरजेडी अगर कोई तक चलाएगा तो तेजस्वी यादव चलाएंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब जो है आरजेडी चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर बड़ा खेला हो सकता है। और विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र का होने दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि ये जो सरकार है वो 5 साल तक भाजपा की नहीं चल पाएगी, एनडीए की नहीं चल पाएगी। किसी भी वक्त बिहार और केंद्र की सरकार को बदला जा सकता है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनाई जा सकती है। तो दोस्तों ये भविष्यवाणी लालू यादव की सुन करके भाजपाइयों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अगर लालू यादव ने भविष्यवाणी की है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा, क्योंकि लालू यादव जो है वो बड़े राजनीतिक ज्ञान के हैं और यहाँ पर वो बड़ा खेल करने में जाने जाते हैं और कभी भी अल्टी पल्टी वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 10 सांसद के बाद भी छत्तीसगढ़ की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं, भूपेश बघेल का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सहित केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार रद्द हो रही ट्रेन, प्रधानमंत्री आवास, शराब घोटाला, महादेव सट्टा सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर तंज कसा है। जी हां दोस्तों, लगातार छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि यात्री ट्रेनों की हालात बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ में 212 ट्रेनों में से 1000 से ज्यादा फेरे रद्द कर दिए गए हैं और माल लदान का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कोरोना काल से अब तक केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ दोयम दर्जे की व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार समेत केंद्र की सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने 10-10 सांसद जिताकर भेजे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भूपेश बघेल ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को और साफ साफ कह दिया है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। केंद्र में छत्तीसगढ़ ने 10 सांसद जितवाए हैं भाजपा के, लेकिन अगर भाजपा के काम करने का समय आता है तो छत्तीसगढ़ में ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। तो दोस्तों भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खुला गया है, लेकिन अब तक स्कूलों में रेडी टू ईट अब तक शुरू नहीं हो पाया है। रेडी टू ईट का सबसे पहला बार का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिसमें बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और बड़े बड़े मुद्दों पर यहाँ पर भूपेश बघेल ने घेर लिया है भाजपा को और 10-10 सांसद जिताने के बाद भी छत्तीसगढ़ की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है और मोदी सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ वादे करती है। चाहे राज्य में भाजपा की सरकार हो चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, वादे करने में पीछे नहीं रहती है। जब चुनाव आते हैं तो वादे करती है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो इनके नेता गायब हो जाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी भाजपा फिर आमने सामने। 10 जुलाई को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में अलग अलग राज्यों की तरह विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जगह है जहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं और 4 सीटों पर यह जो है यहाँ पर चुनाव होने हैं। और इन 4 सीटों में से 3 सीट भाजपा विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। यह सीटें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बागा है। तो दोस्तों
यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी भाजपा फिर आमने सामने है और 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 4 सीटें जो विधानसभा चुनाव की है, ऐसा हो सकता है कि टीएमसी जीत जाए और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ जाए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में है प्रजातंत्र राज्य की अगर बात करें तो वहां पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं और उनको सब खेला पता है कैसे करना है नहीं करना है, और उन्होंने कई काम जनता के हित में किए हैं जिसको देख करके वहां पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो 4 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने हैं उसमें किसका खेला होगा किसका खेला नहीं होगा, टीएमसी जीतेगी या भाजपा जीतेगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लिपट कर रोए परिजन, हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पर अलीगढ़ के पील खाना में हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है, मृतकों की परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाते हैं और पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे। यहाँ पर पील खना नगर पंचायत के फरियान मोहल्ले में 4 लोगों की सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के उत्संग में 2 जुलाई को सिकंदराऊ के फुलराई में मौत हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी यहाँ पर परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है ये जो हादसा हुआ है इस हादसा को संसद में उठाया जाएगा और पीड़ितों को दिलाया जाएगा न्याय, और इसका जो भी जो है यहाँ पर पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी इनके बीच पहुंच करके इनसे गले मिले और इनकी पूरी बातें सुनी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इसको देख के, इस स्टंट को देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद, क्योंकि इस हाथरस हादसे के बाद अगर राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं तो वहां पर हो सकता है कि भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू होगी ओपीएस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया जा चुका है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राज्य के लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी का वोट बैंक सभी सीटों पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में 2019 के मुकाबले वोट बैंक बढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि लोकसभा में इंडिया के तहत समझौता हुआ था, विधानसभा चुनाव के लिए समझौता नहीं हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं राज्य की नायाब सरकार के फैसलों और घोषणाओं पर चुटकी लेते हुए कि मौजूदा सरकार जो है यह स्वीकार कर लिया है कि वह पूर्व में भाजपा की सरकार की ओर से लिए गए फैसले गलत थे, अब फैसलों को बदला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अब की बार 90 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस चुनाव और 90 में से 80 सीटें यहाँ पर हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और भाजपा को यहाँ पर हराएगी। और यहाँ पर जनादेश जो लोकसभा का आया था भाजपा के खिलाफ हरियाणा में, उसको देख के यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जड़ के उखाड़ने का काम अगर कोई करेगा, जड़ से उखाड़ने का, तो वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम जो भी घोषणा करते हैं अब भाजपा उसे लागू कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। सरकार बनने पर कांग्रेस की प्राथमिकता के बारे में हुड्डा ने कहा कि सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में के यहाँ पर जो है तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसको देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद और भाजपा के खिलाफ खुद हुड्डा जी ने यहाँ पर हुंकार भर दिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस वापस जो है
पूरे हरियाणा में यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने कहा अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच चुकी है और राजद ने अपना 28वां स्थापना दिवस समारोह आरजेडी के राज्य यहाँ पर कार्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में धूमधाम से मनाया। पटना कार्यालय में आयोजित समारोह में राजद ने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार कमजोर है। अगस्त के बाद यह सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरे तरह से तैयार रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगस्त के बाद बिहार में हो सकता है बड़ा खेल, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, अगर नीतीश कुमार अब की बार पलटी मार लेते हैं तो लालू यादव ने बोला है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो अब की बार कमजोर है और अगस्त के बाद हरियाणा में चुनाव के बाद कभी भी भाजपा की सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार में एनडीए सरकार को गिराया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ये लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी चुनाव लड़ेगी और उसी को जिम्मा दिया है। मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पिछले 27 साल में कई नरम गरम उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आरजेडी हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। भरोसा दिलाता हूं कि आरजेडी अभी और ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो दोस्तों यहां पर लालू यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और तेजस्वी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पर जो आरजेडी है वो जीतेगी और यहाँ पर एनडीए को हराने का काम अगर कोई करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेंगे। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है।